गोकू और वेजिटा ने फाइट करी। इविल गोकू और वेजिटा के साथ इस अमेजिंग फाइट को देखना ना भूलें। जिसके बाद हमें गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं और उनमें से वेजिटा बोलता है कि कैकरोट, हमें इनका खेल जल्दी से ही खत्म करना पड़ेगा, तो हम सीधे सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होते हैं। जिसके बाद गोकू और वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और हम देखते हैं वेजिटा कह रहा होता है मैं इविल गोकू से फाइट करूंगा। जिसके बाद गोकू बोलता है कि चलो ठीक है वेजिटा, और हम देखते हैं गोकू इविल वेजिटा के ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम उन दोनों की फाइट देखते हैं जो कि बहुत खतरनाक तरीके से हो रही होती है और हम देखते हैं वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें गोकू दिखाया जाता है और गोकू अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी बेस फॉर्म तो मेरी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म से भी ताकतवर लग रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है। जिसके बाद हमें इविल गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं और वेजिटा कह रहा होता है कि चलो देखते हैं कैकरोट की कॉपी कितनी ताकतवर है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा और इविल गोकू फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं उन दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है। और फिर हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, इसकी बेस फॉर्म मेरी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म से ताकतवर कैसे है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त इविल गोकू से एक पंच मार देता है। जिसके बाद वेजिटा सोच रहा होता है कि इसका एक पंच तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये तो मेरे को बहुत डैमेज दे रहा है। जिसके बाद हमें इविल वेजिटा और गोकू दिखाए जाते हैं और वो दोनों भी फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें गोकू दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे सुपर सैयन ब्लू में हरा नहीं पाऊंगा। जिसके बाद इविल वेजिटा गोकू के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं वो दोनों बहुत खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त इविल वेजिटा गोकू के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर धमाका हो जाता है और हम गोकू को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि इसके एक ही की ब्लास्ट ने मेरे को बहुत डैमेज पहुंचा दिया है। और हम देखते हैं इविल वेजिटा उस पर दोबारा से अटैक करने के लिए आ जाता है और हम देखते हैं गोकू उससे फाइट करने लगता है। जिसके बाद वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त इविल वेजिटा गोकू को 3-4 पंच मार देता है और हम देखते हैं गोकू जमीन में जाके गिर जाता है। और उसी वक्त हमें इविल गोकू और वेजिटा दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं वो दोनों भी फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त इविल गोकू वेजिटा से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो और वैसे भी तुम किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए हो, लेकिन तुम फिर भी मेरे को नहीं हरा पा रहे हो। जिसके बाद इविल गोकू वेजिटा पे हमला कर देता है और हम देखते हैं वेजिटा को वो हमले लग जाते हैं और हम देखते हैं वेजिटा थोड़ा पीछे चले जाता है और उसी वक्त इविल गोकू उसके ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिस वजह से वेजिटा नीचे जाके गिर जाता है। जिसके बाद वेजिटा खड़े हो जाता है और इविल गोकू से बोलता है कि लगता है मुझे उस फॉर्म का यूज करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि जमीन में गिरा हुआ होता है और वो भी उठता है और वो इविल वेजिटा से बोलता है कि लगता है मेरे को अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज करना ही पड़ेगा। जिसके बाद इविल वेजिटा कहता है तुम चाहे किसी भी फॉर्म का यूज कर लो, लेकिन तुम मेरे को नहीं हरा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू MUI में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होता है वो सीधे ही इविल वेजिटा पे हमला करने के लिए चले जाता है और फिर हम उनकी फाइट को देखते हैं जो कि बहुत खतरनाक तरीके से हो रही होती है। लेकिन उसी वक्त इविल वेजिटा कहता है कि मैं तो इसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है। जिसके बाद हम उनकी दोबारा से फाइट को देखते हैं, लेकिन उसी वक्त गोकू इविल वेजिटा को पंच मार देता है, जिस वजह से वेजिटा थोड़ा पीछे जाके खिसक जाता है। और उसके बाद हमें वेजिटा और इविल गोकू को दिखाया जाता है और हम देखते हैं वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद इविल गोकू बोलता है कि तुमने अपनी पावर को तो बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, लेकिन क्या तुम मुझे इस फॉर्म से हरा पाओगे। जिसके बाद वेजिटा गुस्सा हो जाता है और वो सीधे ही इविल गोकू पे हमला करने चले जाता है और हम उनकी फाइट को देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम इविल गोकू को देखते हैं जिसने वेजिटा को एक पंच मार दिया होता है। जिसके बाद वेजिटा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं वेजिटा भी उसे बहुत ढेर सारे पंच मार देता है, जिस वजह से इविल गोकू पीछे चले जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये तो बहुत खतरनाक लग रही है, लगता है ये मेरे को ऐसे हरा देगा। जिसके बाद हम इविल वेजिटा को देखते हैं जो कि गोकू से बोल रहा होता है कि तुम्हारी ये फॉर्म तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लगता है मुझे अपनी वो वाली फॉर्म को यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त गोकू इविल वेजिटा पे हमला कर देता है और हम उनकी फाइट को देख रहे होते हैं। जिसके बाद गोकू इविल वेजिटा के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिस वजह से इविल वेजिटा पीछे चले जाता है। जिसके बाद हमें वेजिटा और इविल गोकू को दिखाया जाता है
और वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को उसको जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। और वो सीधे ही ईविल गोकू पे हमला करने चले जाता है। जिसके बाद हम उनकी फाइट को देखते हैं जो कि बहुत खतरनाक हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं ईविल गोकू को जो कि वेजिटा के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर रहा होता है, लेकिन वेजिटा उनको सबको डॉच कर लेता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ईविल गोकू कहता है कि ये तो हद से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, लगता है मेरे को भी अब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमें ईविल वेजिटा दिखाया जाता है जो कि सीधे ही सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस चीज़ को देखकर गोकू शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से फाइट करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि ईविल वेजिटा गोकू से बोल रहा होता है कि तुम जो कोई भी हो लेकिन तुम बहुत अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुम अब मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। जिसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं ईविल वेजिटा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो एमआई गोकू को पंच मार देता है, जिस वजह से गोकू को चोट आ जाती है। लेकिन वो फाइट को रोकते नहीं है, वो फाइट को करते ही रहते हैं। जिसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि की ब्लास्ट से ईविल वेजिटा पे हमला कर देता है और उसी वक्त गोकू के की ब्लास्ट ईविल वेजिटा को लग जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद हम ईविल वेजिटा को देखते हैं जिसको कुछ नहीं हुआ होता है और वो कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। और उसके बाद हमको ईविल गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं ईविल गोकू भी सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद वेजिटा सोचता है कि इसने भी वही ट्रांसफॉर्मेशन ली है और ईविल वेजिटा ने तो कैकरॉट को हरा दिया है, लेकिन ये मेरे को नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा और ईविल गोकू फाइट करने लगते हैं और उनकी जो फाइट हो रही होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही होती है। जिसके बाद ईविल गोकू वेजिटा के ऊपर की ब्लास्ट से हमला कर देता है। जिसके बाद वेजिटा को उसके की ब्लास्ट लग जाते हैं और वहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है। जिसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम मुझे इस मामूली हमले से कोई डैमेज नहीं पहुंचा पाओगे। लेकिन वेजिटा इतना बोल ही रहा होता है और उसके सामने ईविल गोकू आ जाता है और उसके पेट में पंच मार देता है, जिस वजह से वेजिटा पीछे हट जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। और हम देखते हैं ईविल गोकू कहता है कि तुम्हारे तो पंच भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे। जिसके बाद हमें ईविल गोकू को दिखाया जाता है जिसने वेजिटा को 5-6 पंच मार दिए होते हैं, जिस वजह से वेजिटा पीछे चले जाता है। जिसके बाद हमें ईविल वेजिटा और गोकू को दिखाया जाता है। जिसके बाद गोकू ईविल वेजिटा से बोलता है कि आखिर तुमने ये फॉर्म को कहां से अचीव किया। जिसके बाद ईविल वेजिटा गोकू को बताता है कि ये फॉर्म सिर्फ प्योर सैयन से अचीव कर पाते हैं और ये फॉर्म सिर्फ वो सैयन से अचीव कर पाते हैं जिनके पास टेल होती है, और वैसे भी तुम दोनों के पास भी टेल है, तो तुमने अभी तक ये फॉर्म को अचीव नहीं किया। और इतना कहते ही ईविल वेजिटा गोकू के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि लगता है इन दोनों के पास बचपन से टेल होगी, तो इस वजह से इनने ये फॉर्म को अचीव किया होगा और इनकी फॉर्म तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं ईविल कैकरॉट से नहीं हारूंगा, और वैसे भी ये तो कैकरॉट की कॉपी ही है। जिसके बाद वेजिटा ईविल गोकू के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद हम उन दोनों की फाइट को देखते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटा फाइट करते करते बहुत थक जाता है। जिसके बाद ईविल गोकू कहता है कि तुम तो इतनी जल्दी थक गए, लगता है अब मुझे तुम्हें को हराना ही पड़ेगा। और वो सीधे ही वेजिटा पे पंच मार देता है, जिस वजह से वेजिटा पीछे हट जाता है। जिसके बाद हमें गोकू और ईविल वेजिटा को दिखाया जाता है जो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कि मेरे मन में सोच रहा होता है कि लगता है मुझे अब कामेहामेहा का यूज करना ही पड़ेगा, यही मेरे पास लास्ट ऑप्शन है। और हम देखते हैं गोकू ईविल वेजिटा को 1-2 पंच मार देता है, जिस वजह से ईविल वेजिटा कहता है कि तुम्हारे पंच बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, लगता है तुम अब हारोगे और तुम्हें हराने वाला हूँगा मैं। जिसके बाद गोकू थोड़ा पीछे हट जाता है और वो अपने कामेहामेहा को चार्ज करने लगता है। जिसके बाद ईविल वेजिटा कहता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं भी यही करूँगा। और हम देखते हैं ईविल वेजिटा भी अपने कोई अटैक को चार्ज करने लगता है। जिसके बाद हमें वेजिटा और ईविल गोकू को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ईविल गोकू कामेहामेहा को चार्ज करने लगता है। जिसके बाद वेजिटा फाइनल फ्लैश को चार्ज करने लगता है और हम देखते हैं वेजिटा अपने फाइनल फ्लैश को लॉन्च कर देता है। जिसके बाद ईविल गोकू भी अपने कामेहामेहा को लॉन्च कर देता है और उन दोनों की एनर्जी एक दूसरे से मिलने ही वाली होती है। लेकिन उसी वक्त हमें गोकू और ईविल वेजिटा दिखाए जाते हैं, जिनमें से ईविल वेजिटा अपने
अटैक को लॉन्च कर देता है और उसके बाद गोकू भी अपने कामेहामेहा को लॉन्च कर देता है और हम देखते हैं वो चारों की एनर्जी एक साथ मिल जाती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ पर पूरी जगह पर धुआं ही धुआं हो जाता है। जिसके बाद जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तब हमें गोकू और वेजिटा को दिखाए जाते हैं जो कि जमीन में पड़े हुए होते हैं और फिर हमें इविल गोकू और इविल वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि उड़ रहे होते हैं और इविल गोकू कहता है कि इनने बहुत अच्छी फाइट लड़ी लेकिन ये हमसे कभी भी नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा वीक हैं। जिसके बाद गोकू बोलता है कि तुम दोनों हमारे यूनिवर्स में क्यों आए हो और तुम यहाँ करोगे क्या। जिसके बाद इविल वेजिटा बोलता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं और वैसे भी तुम्हारा यूनिवर्स तो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है क्योंकि तुम दोनों भी इतने ज्यादा कमजोर हो और कमजोरों को मैं मिटा देता हूँ। वैसे भी हमने अपने यूनिवर्स को तो पूरा खत्म ही कर दिया है और हमारे लीडर ने वहाँ का जो भी ओमनी किंग था उसे भी खत्म कर दिया है और अब हमारे लीडर वहाँ के ओमनी किंग हैं। जिसके बाद गोकू इविल वेजिटा से पूछता है कि वैसे तुम्हारा लीडर कौन है। जिसके बाद इविल वेजिटा कहता है उससे तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद इविल वेजिटा कहता है कि चलो अब हम इन दोनों को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद इविल वेजिटा अपने हाथ पे अब बड़ा सा की ब्लास्ट को चार्ज करने लगता है। जिसके बाद इविल गोकू और इविल वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही होती है कि अब इन दोनों को छोड़ो और मेरे पास आओ, जल्दी से जल्दी मेरे पास आओ। जिसके बाद इविल वेजिटा अपने हाथ से की ब्लास्ट को हटाता है और सीधे ही पोर्टल के अंदर घुस जाता है और उसके पीछे पीछे इविल गोकू भी आ जाता है। जिसके बाद हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि खड़े उठते हैं और वो अपनी बेस फॉर्म में होते हैं और गोकू वेजिटा से बोलता है कि ये दोनों तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जिसके बाद वेजिटा गोकू से बोलता है कि चलो कैकरॉट जल्दी से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके हमें बीरस के प्लेनेट में ले जाओ। जिसके बाद गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वेजिटा और अपने आप को बीरस के प्लेनेट पे ले जाता है और हमें वहाँ पर विस को दिखाया जाता है जिसके सामने गोकू और वेजिटा आए होते हैं और विस उन दोनों को हील कर देता है और गोकू विस से बोलता है कि विस हम जिनसे लड़ रहे थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जिसके बाद विस गोकू से बोलता है हाँ मैंने सब देख लिया है गोकू, मैं अपनी स्टिक का यूज करके वहाँ पर सब देख रहा था और वो किसी पोर्टल से आए हैं है ना। जिसके बाद गोकू विस से बोलता है कि हाँ विस तुमने सही बोला, लेकिन वो कह रहा था कि उसने अपने यूनिवर्स में सब कुछ खत्म कर दिया है और उनने वहाँ पर ग्रैंड जेनो को भी मार दिया है और वहाँ पर ओमनी किंग उनका लीडर बना हुआ है। जिसके बाद विस उसकी बात को सुन के शॉक हो जाता है और वो कहता है कि लेकिन ऐसा कैसे है, ग्रैंड जेनो को तो आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है, लेकिन ग्रैंड जेनो को उसके लीडर ने कैसे हरा दिया। जिसके बाद गोकू बोलता है कि ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन वो जो भी थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनका नाम इविल गोकू और इविल वेजिटा था। और फिर गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा मेरे को लगता है कि जो उनके पास फॉर्म थी वो मेरे को अनलॉक करना आ गई है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो में 50 लाइक कंप्लीट कर दो और 30 कमेंट्स भी कंप्लीट कर देना, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊंगा और सब्सक्राइब किए बिना तो मत ही आना।